न्यू साउथ वेल्स ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया। मैं इंफॉर्मेशन पे नहीं जाता, इसका एनालिसिस करते हैं कि सब क्लास 190 अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, पहले से क्या डिफरेंट है और कहाँ पे फोकस किया जा सकता है। इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर की तरह रेजिडेंसी की रिक्वायरमेंट वैसी ही रखी। लिस्ट इन्होंने अपनी नहीं दी फेडरल लिस्ट के ऊपर, यानी कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट के ऊपर ही रिलाई किया। इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि सारी लिस्टें इन्होंने शामिल कर दी। हाँ, एक चीज नहीं शामिल की कि हमने टारगेट ग्रुप रख लिया। टारगेट ग्रुप के अंदर इन्होंने आईसीटी किया, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कि हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। ये सारे पॉइंट्स। एक समझने की बात यह है, इन्होंने ये कहा कि हम जो इन्विटेशन देंगे ना, उसके चंद क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरिया के अंदर पॉइंट्स हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस है। आप इसको समझे। आप मिसाल के तौर पे अगर टारगेट सेक्टर के अंदर आपके पास लेट्स से 80 पॉइंट्स हैं और दूसरे सेक्टर में आपके पास ज्यादा है, तो हो सकता है टारगेट सेक्टर में आए। इसको और एनालिसिस करते हैं, यानी कि आपके पास लेट्स से 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, 75 पॉइंट्स है, लेकिन एक बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है और 80 पॉइंट्स है, तो 75 पॉइंट्स वाले के ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। मैं पहले भी बहुत सारी अपनी वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि आइंदा आने वाले जो दिन है वो ऐसे ही हैं कि वर्क रिलेटेड जो वर्क एक्सपीरियंस है ना, वो चाहिए होगा। यानी अगर आप रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप ज्यादा स्किल्ड समझे जाते हैं एज कंपेयर टू अदर पीपल। यानी कि अब आपको पॉइंट्स जो है वो ठीक है, वो करने ही करने हैं, लेकिन अपने वर्क को देखना है, अपनी रिलेटेड फील्ड में काम करना है। और ये रिलेटेड फील्ड में जो उन्होंने काम कहा जो कंसीडर होगा वो कौन सा होगा? पोस्ट स्टडी। यानी कि अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और बेशक ऑफशोर से है, तो आपके पास उसके बाद का भी वर्क एक्सपीरियंस है और बेशक आपका ऑफशोर का है, पॉइंट्स आप क्लेम नहीं कर रहे, उसको भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन वो असेस्ड हो। एसीएस वाला है या वेटएसएस वाला है। असेस्ड क्या है? डीम्ड स्किल्ड। यानी वो क्या करते हैं, जब आपको स्किल असेसमेंट देते हैं तो लिखते हैं कि इस डेट के बाद का वर्क एक्सपीरियंस आपका असेस्ड है, तो वो वाला आपने लिखना है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर आप लेट्स से आप बैचलर्स कर रहे हैं यहां से, तो वहां वो वाला वर्क एक्सपीरियंस आपका कंसीडर नहीं होगा, यानी कि पोस्ट स्टडी वाला ही होगा। अगर आपका ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी डीम्ड स्किल्ड हो, यानी लिखा ये हो कि इसके बाद का जो वर्क एक्सपीरियंस है ना, वो आपका असेस्ड है और स्किल्ड समझा जाता है। समझने की बात ये इन कंक्लूजन कि आपका वर्क है, अगर आपकी फील्ड रिलेटेड, तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे, बेशक पॉइंट्स आपके कम है। बाकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे पड़ी हुई है कि भाई आपकी रेजिडेंसी क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये थोड़ा सा एक एनालिसिस है। आपने बेशक आप ट्रेड वाले हैं, आप आईसीटी वाले हैं, आप इंजीनियर वाले हैं, सबको इनविटेशन आएंगे और आएंगे वर्क रिलेटेड ही। और देखें, इसके अंदर एक देखने की बात यह है कि जो ट्रेड वाले हैं वो तो वैसे ही जॉब रेडी प्रोग्राम करते हैं, तो जॉब रेडी प्रोग्राम अगर आपने कर लिया तो उसको छोड़े मत, उसको कंटिन्यू करें, तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।